ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना वृषभ के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी अवश्य बताता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है, वहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा आपको एक सूटेबल और रिलेटेबल प्रेडिक्शन मिलेगी। नहीं कन्फर्म तो अवश्य चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण से और सबसे पहले लग्न पर दृष्टि डालेंगे। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव है? मंगल की दृष्टि बनी रहेगी 23 तारीख तक, और 23 के बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा, तो तब तक यहाँ पर मंगल का प्रभाव बना रहेगा। मंगल 10वें घर में दिग्बली होकर बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में ओवरऑल अपने जीवन में आपका प्रभाव या आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अथॉरिटी ज़्यादा रहेगी। मंगल का यहाँ पे होना अथॉरिटेटिव बनाता है, वो व्यक्ति अथॉरिटी डिमांड करता है। आप किसी की कुंडली उठा के देखिए, मंगल अगर यहाँ पे है तो उस व्यक्ति को अथॉरिटी ज़्यादा नहीं मिलती अपने जीवन, क्योंकि दिग्बल खत्म हो जाता है। वैसे ही मंगल का 10वें घर में होना दिग्बल बढ़ाता है और व्यक्ति के जीवन में अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ का प्रभाव ज़्यादा होता है। वो इसलिए भी क्योंकि मंगल जब भी आपके 10वें घर में बैठेंगे आपके लग्न को देखेंगे, और मंगल अपने आप में अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस, बल, बाहुबल, इन सब के कारक हैं। तो उनका लग्न पर प्रभाव आपके जीवन पे एक अच्छा ही रिजल्ट देकर जाएगा, आपके जीवन को एक अच्छी ही दृष्टि और अच्छी ही दृष्टिकोण भी देकर जाएगा। कॉन्फिडेंस अपार रहेगा और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी मंगल ही देते हैं। यहाँ पर मंगल शनि के साथ है, जो एक क्रिएटिव यट विस्फोटक जोड़ी होती है। तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन मंगल लग्न को देख रहे हैं और शनि के साथ, यानी कि गुस्सा तो एक अलग ही सीमा पर रहेगा। तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। वृषभ वालों का यूजुअली क्या होता है, ये गुस्सा कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब एक बार इनको गुस्सा आ जाए तो इनके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि जो सिंबल होता है वृषभ का, आप देखें वो एक बुल होता है, यानी कि बैल। आराम से अपना काम करते हैं, किसी के जीवन में ना ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं, ना ही चाहते हैं कि अपने जीवन में दखल अंदाजी हो। तो इनके लिए वही ऐप बैठता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो ज़्यादा इनको पोक नहीं करना चाहिए। लेकिन इस महीने गुस्सा ज़्यादा रहेगा, तो जब इनको गुस्सा ज़्यादा आता है तो फिर तो इनसे थोड़ा सा दूर ही रहना उचित रहता है। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेगा, क्योंकि वृषभ एक स्थिर स्वभाव की राशि है, जिसमें जीवन में स्थिरता तो आती ही है, लेकिन एक रिजिडिटी भी आती है। बहुत अड़ियल स्वभाव होता है वृषभ का, तो गुस्सा प्लस अड़ियल स्वभाव इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। तो उसके कारण आपका संबंध कई लोगों से, पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ पे बिगड़ सकता है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। मंगल आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो बिजनेस में भी लाभ होगा। हाँ, लेकिन 12वें घर के स्वामी है, तो खर्चा भी अनियंत्रित इस महीने हो सकता है। और सेहत का भी ध्यान दें। 12वें घर के स्वामी ऑलरेडी अगर कोई बीमारी चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि वो बीमारी या कोई डिजीज या कोई शारीरिक डिफिकल्टी, कोई मानसिक प्रॉब्लम, इन सब में वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। और किसी ग्रह का प्रभाव लग्न पर नहीं रहेगा, तो इसलिए लग्न के स्वामी पर एक नज़र डालनी चाहिए। और लग्न के स्वामी तो इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो 31 मार्च को ही आपके 11वें घर में आ गए, और ना केवल 11वें घर में आ गए, वो उच्च के हो गए। तो अप्रैल के महीने में पहला प्रभाव तो यही है कि आपके लग्नेश ही उच्च के हो गए, और जब लग्नेश ही उच्च के हो गए तो आपको और क्या चाहिए। यहाँ पर लाभ स्थान में उच्च का होना, यानी कि अचानक से पैसा, अचानक से कार्यों का बनना, कुछ लग्जूरियस चीज़ खरीदना, घर में खुशियाँ आना, भौतिक खुशियाँ आना, इवन विवाह के योग भी अचानक से बना देते हैं, क्योंकि राहु के साथ है, और राहु हमेशा विवाह में कैटलिस्ट का काम करता है। तो यहाँ पर बहुत शुभ रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पर शुक्र और राहु की जोड़ी बहुत अच्छी होती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, राहु एकमात्र ग्रह है, शुक्र एकमात्र ग्रह है जो राहु को कंट्रोल कर पाते हैं। तो उनकी जोड़ी 11वें घर में कहीं ना कहीं लाभ तेज गति से देते हैं। शुक्र लक्ष्मी है, राहु विदेश है, तो विदेश से संबंधित काम होंगे। शुक्र लक्ष्मी है, राहु थोड़ा हिडन काम है, राहु थोड़ा अनकन्वेंशनल काम है, राहु थोड़ा ऐसा काम है जो नॉर्मली लोग अच्छा कंसीडर नहीं करते, या नॉर्मली लोग उसको
अनकन्वेंशनल मानते हैं। तो कुछ आप इस प्रकार का काम करते हैं जो हिडन है, छुपा हुआ है, जिसमें थोड़ा सा अनकन्वेंशनल काम होता है, अनमोरल भी कह सकते हैं। देखिए, पैसा तो पैसा है। आज के टाइम में व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, कैसे आया। व्यक्ति ये देखेगा कि आपके पास पैसा कितना है, क्योंकि आपकी इज्जत आपको कितनी मिलेगी वो कहीं ना कहीं इस इक्विवेलेंट कि आपके पास पैसा कितना है। वो आप भी अपने आसपास देखेंगे, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे इज्जत बढ़ती है, जैसे जैसे पैसा कम होता है वैसे वैसे इज्जत भी घटती है। तो राहु और शुक्र की जोड़ी कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल तरीकों से पैसों में वृद्धि करेगी। अटका हुआ पैसा भी यहाँ पे आ सकता है। सूर्य और शुक्र की जोड़ी कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि एक प्रकार से एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सूर्य आपके केंद्र भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और इसके साथ छठे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद चल रहा था, तो उसमें कुछ निर्णायक पल आ सकता है या चीज़ें आगे अवश्य बढ़ सकती हैं। तो शुक्र का लाभ स्थान में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव आपको देके जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। लग्नेश का 11वें घर में आना यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। ये भाव उपचय, सबसे स्ट्रॉन्ग उपचय भाव होता है, यानी कि जीवन को आगे लेके जाने वाला भाव। तो यहाँ पर आपको कई प्रकार से शुभता प्राप्त होगी। यहाँ पर अगर हम देखें कि शुक्र कहीं ना कहीं इतने सारे ग्रहों के साथ घिरे हैं, तो शुक्र क्योंकि मैंने कहा लक्ष्मी है और 11वें घर में है, तो अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने का भी आपको यहाँ पर एक मौका मिल सकता है। ये गुरु का आखिरी महीना होगा, और बल्कि आखिरी महीना आपके 12वें घर में, और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्यों? क्योंकि गुरु आपके लग्न में आने के लिए तत्पर है। मई में आपके लग्न में आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं 12 साल में एक बार होता है। गुरु अपने आप में आशीर्वाद होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लग्न का प्रभाव देना शुरू कर देंगे। कई बड़े बदलाव आपके जीवन में आना शुरू होंगे। ये भाव अंत का होता है, तो कोई भी बड़ा ग्रह जब यहाँ से लग्न में आता है, यानी कि एक साइकिल जीवन की एंड हो रही होती है। आप देखेंगे कई चीज़ों का अंत आपके आसपास हो रहा होगा, कई रिश्तों का अंत हो रहा होगा, कई ऐसी चीज़ें जो आपको बांध के रखती हैं उनका अंत हो रहा होगा, और अब एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय की शुरुआत के दहलीज पे आप खड़े हैं। तो गुरु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं यहाँ से आपके लग्न पर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, गुरु जाते जाते कुछ सीख देकर जाते हैं। ये 12वां घर कहीं ना कहीं लॉसेस का है, बहुत चीज़ों का है, लेकिन अध्यात्म का भी है, मोक्ष का भी है। तो जैसा मैंने कहा, यहाँ पे एक ये भावना आना शुरू हो जाएगी कि कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को ऐसी चीज़ों से बांध लेते हैं कि रिश्तों से, कि हाँ हमारे पास ये रिश्तेदार नहीं हुए तो हम कैसे जिएंगे, ये दोस्त नहीं हुआ तो कैसे जिएंगे, पति पत्नी नहीं हो तो कैसे, दोस्त नहीं हो तो कैसे जिएंगे, कजन्स नहीं हो, भाई बहन नहीं हो तो कैसे जिएंगे। यहाँ पे गुरु ये बता कर जाते हैं कि नहीं, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी आत्मिक और धार्मिक जागृति कीजिए, वही आपको स्टेबिलिटी देगी। कितने भी रिश्ते आपके जीवन में हो, वो कहीं ना कहीं बंधन ही है, क्योंकि आपको दर्द भी कहीं ना कहीं उन्हीं से प्राप्त होगा, आपको दुख भी कहीं ना कहीं अपनों से ही प्राप्त होगा। तो एक तरह से यहाँ पे कई बंधनों का अंत करने के लिए गुरु आपको एक सीख देके जाएंगे। इस पे खैर विस्तृत वीडियो अवश्य मैं बनाने वाला हूँ। तो गुरु का प्रभाव है। इसके साथ ही एक ग्रह जिससे थोड़ा सा बच के रहना, वो है बुध वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को। अब बुध वक्री भी होंगे और पतित भी हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब कोई भी ग्रह जब 9 तारीख को बुध वक्री होकर 11वें घर में आ जाएंगे, यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनेगा। कोई भी ग्रह जब पतित होता है तो कोई कार्य पूरा करने के लिए आता है। तो यहाँ पे अच्छा ये हो सकता है कि आपका कोई अटका हुआ पैसा, लीगल कार्य, अचानक से उसमें कुछ लाभ मिल सकता है। नीच भंग है, पैसा अचानक से आ सकता है, क्योंकि 11वें घर में सब हो रहा है। नेगेटिव यहाँ पे आपके बड़े भाई बहनों से थोड़े से संबंध बिगड़ सकते हैं, दोस्तों से, और अनसोशल आप रहेंगे, सोशली बहुत ऑकवर्ड रहेंगे। यहाँ पे कोई बड़ा इवेंट आपको अटेंड करना है, फॉर एग्जांपल किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं या किसी बड़े इवेंट में जा रहे हैं, थोड़ा सा कम बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या बोल देंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। उसके कारण एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो थोड़ा सा अच्छी नहीं लगेंगी कुछ लोगों को। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। इस महीने और कुछ राशि परिवर्तन होंगे, वो होगा सूर्य का। सूर्य 13 तारीख को आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य का 12वें घर में जाना बहुत विशेष तो नहीं माना जाता। अब यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, लेकिन 12वें घर के सूर्य पर दोष लगता है। केवल एक लग्न को छोड़कर, तुला लग्न को छोड़कर, बाकी सबके लिए सूर्य थोड़ा सा वीक हो जाते हैं 12वें घर में। तो सेहत का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गुरु के साथ हैं जो आपके अष्टमेश हैं। 8वें और 12वें घर में कहीं ना कहीं यहाँ पे योग हो रहा है,
तो यहाँ पे सेहत थोड़ी सी अचानक से बिगड़ सकती है। लेकिन क्योंकि सूर्य मंदिरों के कारक हैं, 12वां घर धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, इन सब का कारक है, धार्मिक यात्राओं का स्थान है, गुरु धर्म के कारक हैं, बहुत संभावना है कि अचानक से अप्रैल के महीने में आपकी कोई धार्मिक यात्रा का प्लान बन जाए। हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर रखा हो, कई लोगों का अचानक से भी प्लान बनेगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। सूर्य यहाँ पर आकर हमेशा छठे घर को देखेंगे तो लीगल कार्यों में भी सफलता यहाँ पर दिलाने के एक योग वहाँ पर वो बनवा देते हैं। मंगल का राशि परिवर्तन भी होगा और मंगल 23 तारीख को आपके 11वें घर में आ जाएंगे। मंगल क्योंकि 11वें घर में आकर उपचय भाव में आकर और स्ट्रांग हो जाते हैं, और मंगल 12वें घर के स्वामी लाभ स्थान में, विदेश से लाभ के योग यहाँ भी बनेंगे, और सप्तमेश भी 11वें में है, यानी कि बिजनेस में भी पैसा आएगा। तो ओवरऑल ये महीना अच्छा दिख रहा है। जो कुछ 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स बने कहीं उनका ध्यान दीजिएगा। महीने के अंत में यानी कि 25 तारीख को आपके लग्नेश शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 12वें घर में, और शुक्र का प्रिय स्थान होता है, और गुरु के साथ युति, यानी कि महीने के अंत तक आते आते अचानक से कोई बड़ा धन का लाभ हो सकता है। महीना अच्छा है। जो कुछ भी नकारात्मक चीज़ें कहीं है ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस कुछ मेरी तरफ से, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल निर्णय अगर लेना है तो उसको बुध के पतित होने के बाद मत लीजिएगा, यानी कि 9 तारीख के बाद मत लीजिएगा, उससे पहले भी थोड़ा केयरफुल। लेकिन कोई बहुत बड़ा अगर फाइनेंशियल निर्णय लेना है तो 9 तारीख के बाद, इस महीने तो एटलीस्ट मत लीजिएगा। कभी कोई कार्य अटक रहा है तो उसमें किसी की मदद मांग सकते हैं। एक अड़ियलपना मत दिखाइएगा कि मैं सब खुद ही करूँगा। इमोशनल हीलिंग पर ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम आज के टाइम में इतना कभी कभी इमोशनल डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमारी इमोशनल सेहत खराब हो रही है। तो अपने इमोशन, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपका जो भी शौक है, वो इस महीने पूरा कीजिए। लोगों की चिंता मत कीजिए। लोगों का काम है कहना, वो तो आपसे, आप जब तक मर भी नहीं जाएंगे तब तक भी आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते रहेंगे और आपकी कमियां निकालते रहेंगे। आज के टाइम में सर्वाइव करना है, थोड़ा सेल्फिश, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़े गोल्स आपके इस महीने पूरे हो सकते हैं। बस ये कहूँगा, थोड़ा अध्यात्म का रास्ता ढूंढिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, जैसे मैंने कहा कि बुध वक्री हैं, पतित हैं, तो वो कहीं ना कहीं कभी कभी विचलित कर सकते हैं। तो अध्यात्म के रास्ते पे रहेंगे, अच्छा रहेगा। काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी अपने जीवन में आपको इस महीने रखनी पड़ेगी, और इसके साथ ही कई ऐसे कार्य जो अपूर्ण रह रहे थे, जिसमें मौके आपके हाथों से निकल गए थे, वो मौके पुनः इस महीने वापस आ सकते हैं। तो महीना ओवरऑल तो देखा जाए अच्छा ही दिख रहा है। करियर की बात कर लेते हैं। करियर के महीना वैसे अच्छा ही दिख रहा है। सर्वप्रथम 10वें घर को ही देखते हैं। शनि आपके योग कारक हैं, राजयोग बनाकर बैठे हैं, कर्म धर्माधिपति योग बनाकर बैठे हैं, पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। समय अच्छा है। मंगल की युति भी हो गई, मंगल सप्तमेश है, राजयोग बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल दिग्बली भी है। तो करियर के लिए तो महीना अच्छा है। प्रमोशन के योग बन रहे हैं ऑलरेडी, या तो मार्च में वो बात स्टार्ट हो गई होगी और अप्रैल में उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि सप्तमेश है, 10वें से 10वें के स्वामी है। प्रमोशन के लिए 7वां स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं, अगर आप जॉब में कोई चेंज लाना चाहते थे, जॉब छोड़ के कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते थे, उसकी शुरुआत भी हो सकती है, या विदेश में जॉब ढूंढने के योग भी आपके बहुत अच्छे यहाँ पे बन रहे हैं। शनि मंगल की युति काफ़ी प्रोडक्टिव होती है, क्रिएटिव होती है और ऊर्जात्मक होती है, लेकिन शनि मंगल की युति गुस्सा बहुत दिलाती है। तो अपने कार्य क्षेत्र में गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा क्या हो सकता है कि बनी बनाई बात थोड़ी बिगड़ सकती है। अदरवाइज ये महीना अच्छा है। बुध कहीं ना कहीं वक्री होकर, पतित होकर यहाँ पर आ जाएंगे, तो 4 ग्रहों का जमावड़ा हो जाएगा 11वें घर में, और 10वें से ये स्थान जो है ये दूसरा है, यानी कि अचानक से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कार्य करने की आपकी विद इन द कंपनी ही हो सकता है, कोई नया काम आपको मिल जाए। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको उसको एक्सेप्ट तभी करना है जब आपको कंफर्म हो कि वो कार्य आप निभा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी अगर उसको दी जाती है, उसको एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन बाद में जब वो नहीं परफॉर्म कर पाता तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा अपनी इंद्रियों पर, अपने इन सब विचारों पर कंट्रोल करके ही, उसको एनालाइज करके ही इन चीज़ों में आगे बढ़िएगा ओवरऑल। लेकिन अगर देखा जाए तो ये महीना आपका कार्य क्षेत्र के हिसाब से अच्छा दिख रहा है। मंगल कहीं ना कहीं 23 अप्रैल को आपके यहाँ पे आ जाएंगे, तो पुनः देखिए 11वां भाव जो इनकम का भाव होता है, 10वें भाव की वृद्धि का स्थान है, हर प्रकार से अच्छा ही बना हुआ है। तो ओवरऑल सब ठीक है। हाँ, 10वें से अष्टम में केतु हैं, ये इंस्टेबिलिटी अवश्य क्रिएट करते हैं। कई बार आप बहुत कंफ्यूज से और कई बार आप बहुत डिसओरिएंटेड से अपने कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, केतु का प्रभाव है।
तो उस पर थोड़ा नियंत्रण पाने की कोशिश कीजिएगा। शनि अकेले रह जाएंगे महीने के अंत में आपके यहाँ पे 10वें भाव में। वो कहीं ना कहीं एक जो आपकी ऊर्जा है उसको बैलेंस करेगा, और जो थोड़ा सा एनर्जी का इम्बैलेंस मंगल के कारण हो गया था वो भी कम होगा। तो ये महीना ओवरऑल बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, आइडियाज़ बहुत आएंगे, कई कार्य जो अपूर्ण रहते पूर्ण होंगे, हर कार्य में पूर्णता का भाव आएगा। बस थोड़ा बैलेंस को बनाकर रखिएगा, डिस्कशंस पर ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं बहुत अथॉरिटी दिखाने का आपको और अपने स्किल्स को बाहर लाने का मौका आपको इस महीने मिलने वाला है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करते हैं, कुछ भी कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, मार्केटिंग संबंधित कार्य, रियल एस्टेट संबंधित कार्य, एडवर्टीजमेंट फील्ड में है, इसके साथ ही आप कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप एविएशन सेक्टर में हैं, या फिर आप टूरिज्म सेक्टर में हैं, तो उनके लिए महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए सर्वप्रथम सप्तम भाव, सप्तमेश, और फिर गुरु और बुध की स्थिति थोड़ी सी देखनी चाहिए। ये महीना बिजनेस के लिए ओवरऑल ठीक है। सबसे पहली चीज़ है सप्तमेश राजयोग बनाकर बैठेंगे, और उसके बाद वो लाभ स्थान में जा रहे हैं, तो सब दिखा रहा है कि यहाँ पैसा आएगा, काम आगे बढ़ेगा। शनि के साथ है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव एनर्जी, तो कार्यक्षेत्र या अपने बिजनेस में कुछ नया आपको एड ऑन करने का मौका भी मिल सकता है। शुक्र की स्थिति क्योंकि लग्नेश है, वो पहले लाभ स्थान में रहेंगे, ये भी अच्छा है। फिर वो यहाँ पे उच्च के भी हो जाएंगे, फिर 12वें स्थान में जो शुक्र का सर्वप्रिय स्थान है। सप्तम से पंचम में, यानी कि लग्न से लाभ स्थान में, यहाँ पर ग्रहों का जमावड़ा रहेगा, यानी कि पैसा तो बढ़ेगा ही, हर प्रकार से अच्छा दिख रहा है। एकमात्र चीज़ जो नेगेटिव है वो है बुध का वक्री और पतित होना। बुध बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा कैसे कमाना है वो कहीं ना कहीं बुध से पता चलता है। डॉक्यूमेंटेशन बुध के अधीन है। अचानक से या कुछ एनालाइज करके डिसीजन लेना वो बुध के अधीन है। तो क्योंकि वो वक्री हो जाएंगे 2 को और यहाँ पर पतित हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों पर, यानी कि कम्युनिकेशन, लिखा पढ़ी, रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करना, कुछ एनालाइज करके डिसीजन लेना, इन सब में प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा एक अपनी एकाग्रता पर, यानी कि फोकस पर ध्यान दीजिएगा। और कोई भी बहुत बड़ा अगर निर्णय लेना है तो इस महीने तो अगर हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वैसे सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन जहाँ पर कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करी, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट साइन कर लिया, एग्रीमेंट साइन कर लिया, वो आगे चलकर तंग कर सकता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा है। अदरवाइज तो ये महीना वैसे ठीक ही दिख रहा है, क्योंकि सप्तमेश की स्थिति सब अच्छी है, तो ओवरऑल सब ठीक ही रहेगा। शनि के साथ मंगल कहीं ना कहीं बड़ी इंडस्ट्रीज़ दिखाते हैं, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दिखाते हैं, तो कुछ नया भी अगर आपको अपने बिजनेस में प्लान इम्प्लीमेंट करना है या कोई मशीनरी नहीं लानी है, तो उस पर भी आप कहीं ना कहीं विचार कर सकते हैं। जो बुध का स्थिति था वो ये था कोई बड़ा एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं करना, लेकिन अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए कुछ डिसीजन लेना है, तो उसको इस महीने किया जा सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा बच के रहेगा। अगर बड़ा बिजनेस है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपका नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। सरकार से थोड़ी सी बाधाएं इस महीने आ सकती हैं। अपने व्यवहार में थोड़ा फ्रेंडलीनेस रखिएगा। किसी से भी बात करें, भले कल अपने पार्टनर से करें, अपने एम्प्लॉयज़ से करें। कभी कभी होता है हम कुछ बहुत बड़ा ढूंढने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ों से लाभ उठाना बंद कर देते हैं। ये आपके साथ दिख रहा है। जो आपके पास अवेलेबल है उसी से कैसे बेस्ट कर सकते हैं, इस पर विचार कीजिएगा। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखिएगा। कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें करने की कोशिश इस महीने आपको नहीं करनी। ओवरऑल अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आपका कार्य है, कुछ भी प्रोडक्शन का कार्य है, फार्मिंग का कार्य है, एग्रीकल्चर का कार्य है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का कार्य है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, लेडीज़ प्रोडक्ट्स, इन सब का आपका कुछ कार्य है, बिजनेस है, तो इन सब में आपको अति लाभ हो सकता है। कहते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ओवरऑल महीना ठीक ठाक है। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में जल्दबाजी से बचिएगा, अंतिम 10 दिन भी ठीक ठाक है। इन्वेस्टमेंट के लिए महीना ठीक है। इनकम की बात मैं कर ही चुका हूँ, लेकिन फिर पुनः बताता हूँ, ये महीना अच्छा है। लाभ स्थान में शुक्र रहेंगे, राहु हैं, सूर्य हैं, मंगल आ जाएंगे, तो इनकम बढ़ती ही जाएगी। और कहीं ना कहीं धन स्थान के स्वामी भी वापस आकर यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाएंगे, यानी कि कोई अटका हुआ पैसा भी आ सकता है। और गुरु आपके लग्न में आने के लिए तत्पर है, यानी कि पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो और बढ़ेंगी। तो धन के हिसाब से अच्छा है महीना। 12वें घर में कहीं ना कहीं
गुरु बैठे हैं और 12वें घर के स्वामी का प्रभाव लग्न पर रहेगा, यानी कि खर्चे भी थोड़े इस महीने ज़्यादा आपके रहने वाले हैं। क्या क्या हो सकता है खर्चे? बच्चों पर बहुत खर्चा हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा हो सकता है, लीगल चीज़ों पर खर्चा हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन आदि पर खर्चा बहुत हो सकता है, कोई इवेंट आपको शायद अटेंड करना पड़े इस महीने, उस पर खर्चा हो सकता है, वाहन पर बहुत खर्चा होगा, पेट्स पर बहुत खर्चा होगा, सरकारी कार्यों पर जैसे मैंने कहा खर्चा होगा, घर में कोई वृद्ध सदस्य है तो उनकी सेहत पर खर्चा थोड़ा सा इस महीने बढ़ सकता है, और कुछ कार्य को अचानक से पूरा करने के लिए भी खर्चा थोड़ा अत्यधिक हो सकता है। तो ओवरऑल ठीक ठाक है, खर्चे थोड़े से, क्योंकि 12वें घर के स्वामी का प्रभाव लग्न पर है तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपके बढ़ सकते हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। चांसेस हैं इस महीने, काफ़ी चांसेस है कि बात स्टार्ट हो सकती है। बस जल्दबाजी से बचिएगा और अपना पूर्ण प्रयास दीजिएगा, वो भी सच्चाई के साथ और मन की शीतलता के साथ। काफ़ी चांसेस है कहीं ना कहीं इस महीने अगर बातचीत बंद हो गई थी तो कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नए रिलेशनशिप की बात करें, उसकी संभावना थोड़ी कम है, शुरुआती 10 दिन में ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद चांसेस थोड़े से कम है। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी। ये महीना थोड़ा सा विचलित करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पंचम में केतु हैं जो बुरा होते हैं रिलेशनशिप के लिए। सूर्य की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। शुक्र का प्रभाव फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे शुक्र आते हैं तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं, और मंगल का प्रभाव भी पंचम पर बना रहेगा, और मंगल अकेले नहीं है, शनि के साथ बैठे हैं। तो कई ऐसे ग्रह हैं जो सेपरेट करते हैं, उनका प्रभाव है, दूरियां आएंगी। तो रिलेशनशिप के हिसाब से जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, महीना अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर जा सकती है, बहस बहुत होगी, एक्सपेक्टेशन जैसे मैंने कहा बहुत बढ़ जाएंगी, और उसके कारण एक नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये महीना कहीं ना कहीं बहुत संतुलित होकर बोलना है। कई ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर आपके बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगे, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक फ्रेशनेस की कमी महसूस होगी। कभी कभी होता है रिलेशनशिप पुराना हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है, तो एक फ्रेशनेस लाने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी से बचिएगा, कंफ्यूज्ड स्टेट में हो तो कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा। थोड़ा सा जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए नकारात्मक महीना दिख रहा है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए मिला जुला सा प्रभाव है। हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र उच्च के हो जाएंगे, और वो भी सप्तम से पंचम में, तो थोड़ा बहुत सुधार होगा अगर प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि शनि का प्रभाव बना हुआ है और बना रहेगा सप्तम पर, और सप्तमेश भी शनि के साथ हैं। तो शनि क्या है, सेपरेटर है, शनि सुखा देते हैं रिलेशनशिप को। कई बार आप देखेंगे शनि का प्रभाव ऐसा होता है मैरिड लाइफ पर कि भले ही डाइवोर्स ना हो, लेकिन विवाह में कुछ रह नहीं जाता। तो वैसा ही इस महीने दिखेगा कि इमोशंस का अभाव रहेगा, एक अटैचमेंट का अभाव रहेगा, और उसके कारण थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है। बुध भी यहाँ पर वक्री होकर पतित हो जाएंगे 9 तारीख को, यानी कि सप्तम से पंचम में इतने सारे ग्रह, इमोशनली इम्बैलेंस करने वाला महीना है। आप दोनों एक दूसरे के इमोशन को समझ ही नहीं पाएंगे, और उसके कारण दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत नेगेटिव महीना है, लेकिन बहुत पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा। प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं परसिस्ट करेंगी, बढ़ती ही रहेंगी, और मिसकम्युनिकेशन बहुत रहने वाला है, तो उसी पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से सबसे पहला वही कहूँगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान। नहीं कुछ समझ आ रहा तो बेटर होता है कि चुप रहें। कभी कभी होता है कि हमारी आप यहीं पर नहीं, पूरे जीवन में प्रॉब्लम देख लीजिए, हमें कभी कभी नहीं समझ पाता और वहाँ पर हम मुँह खोलते हैं और प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। तो जब कुछ कन्फ्यूजन हो, बेटर है कि चुप रहें, अच्छा रहेगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपके पास आंसर्स नहीं है, कई अनिश्चितता वाली चीज़ें आपके वैवाहिक जीवन में इस समय चल रही हैं, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, समय दीजिए, समय से बड़ा हीलर कोई नहीं होता। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर इन द वर्ल्ड। तो समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा समय दीजिए। आज यही प्रॉब्लम है वैवाहिक जीवन में कि समय कोई नहीं देना चाहता, सब कुछ एक ही दिन में होना चाहिए, और उसके कारण ही वैवाहिक जीवन में जो उसके स्टेबिलिटी का एक जो मौका है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकल के वैवाहिक जीवन को ठीक करने का प्रयास कीजिए, शांत रहिए। और मैं ये कहूँगा कि रेदर देन एक्सपेक्टिंग, आप अपने लाइफ पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस को समझने की कोशिश कीजिए, कई चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कभी कभी हमें ईगो से निकलकर अपने लाइफ पार्टनर के बारे में अगर हम सोचना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, कि व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर दो, तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं।
तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा, गुस्से से बचिएगा और थोड़ा इनिशिएटिव लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम चल रही है तो ये नहीं कि ज़रूरी आप बैठे रहें कि हाँ जब लाइफ पार्टनर या आपके पति या पत्नी कुछ करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं। अगर आप शादी की है तो कहीं ना कहीं वो एक पार्टनरशिप की तरह होती है, उसमें दोनों ही को एक रोल निभाना होता है और इस महीने आपका रोल है कि आपको थोड़ा इनिशिएट कर चीज़ों को ठीक करना है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना वैसे थोड़ा सा मिश्रित रहेगा। एग्जाम्स की पहले बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन समय अच्छा है लेकिन ध्यान नहीं लगेगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं एग्जाम्स के लिए। अब ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए पंचम में केतु है जो ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बुरे नहीं होते, बाकी चीज़ों में थोड़ा सा कभी कभी बुरा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पंचमेश बुध है, स्टडी और स्टूडेंट्स के कारक भी बुध है और वो वक्र अवस्था में रहेंगे और पतित भी हो जाएंगे, यानी कि आपका सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन ध्यान नहीं लग पाएगा। और यही सबसे बुरी चीज़ होती है। कभी कभी होता है कि कोई बच्चा होता है, उसका रिटेंशन पावर अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ध्यान नहीं लगता। और बुध कम्युनिकेशन के कारक है, तो इस महीने ज़्यादा आपको अपने एकाग्रता पर, अपने फोकस पर, अपने अटेंशन पर, अपनी कम्युनिकेशन पर और अपनी संगत पर ध्यान देना है। इन सब चीज़ों पर आपने काम किया तो महीना ठीक रहेगा। नहीं कर पाए तो थोड़ी दिक्कत आएगी। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे लेकिन शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, शॉर्टकट्स बहुत बुरा प्रभाव आपको इस महीने देकर जाएंगे। ओवरऑल ठीक ठाक सा महीना। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के हिसाब से महीना ठीक ठाक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लग्न पर मंगल का प्रभाव रहेगा दृष्टि द्वारा, और मंगल 12वें घर के स्वामी हैं और शुक्र राहु केतु के बीच में फंसे रहेंगे और फिर वो भी 12वें घर में जा रहे हैं। तो इस महीने ज़्यादा ध्यान उनको देने की आवश्यकता है जो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं, ऑलरेडी जिनको कोई रोग चल रहा है, उनकी दिक्कत परेशानी थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ सकती है। ज़्यादा चीज़ें क्या तंग करेंगी? लिवर की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, ENT, स्किन डिसऑर्डर्स, हड्डियों के रोग और इन्फेक्शंस, ये इस महीने ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में इन्फेक्शंस, जिनको डायबिटीज़ से ध्यान दें, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे और नसों के रोग तंग करेंगे। बीच के 10 दिन में पुनः जिनको हृदय रोग है, कोई हृदय संबंधित विकार है, ध्यान दें। इन्फेक्शंस इस टाइम भी बने रहेंगे और गले के रोग। और अंतिम 10 दिनों में आँखों के रोग, दांतों के रोग और पीठ में दर्द या फिर कोई इंजरी, ये तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। कुछ सरल उपाय आपको करने हैं। ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। महीने के पहले शुक्रवार भी कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखिए उसके अगले दिन कर सकते हैं, क्योंकि मंथली है और कभी कभी लोग वीडियो लेट भी देखते हैं, तो जब भी वीडियो देखिए उसके अगले दिन कर सकते हैं। क्या करना है? आपको देवी मंदिर में कपूर का दान करना है, जो शुद्ध देसी कपूर होता है उसका आपको दान किसी भी देवी के मंदिर में, या अगर देवी मंदिर नहीं है तो आसपास कोई भी मंदिर है वहाँ पर कपूर का दान कीजिए। और शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता का दही से अभिषेक करना है और वहीं पर बैठकर आपको गौरी चालीसा और दुर्गा चालीसा दोनों का 2-2 बार पाठ करके मंदिर में दक्षिणा देकर आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए प्रभाव जो है वो सकारात्मक ज़्यादा रहेंगे और नकारात्मकता में कमी आएगी। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।